मेरे को ना थोड़ी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, उससे मैंने जब भारी पेशेंट को उठाया तो मेरे यहाँ पेन उठी। किसी काम को भी मैं उठने के लिए कोशिश करती तो मुझे पीठ में इतना दर्द होता कि मैं ऐसे हो गया था, मैं जैसे मेरी जान निकलने को आ गई है। जब हमने 3-4 डॉक्टर चेंज किए, बहुत बड़े बड़े मतलब डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो एक डॉक्टर के पास हम गए तो उन्होंने मेरे को ऑपरेट बता दिया। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम अलका है और मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ और मेरी 46 एज है और मैं पेशेंट केयर का काम करती हूँ। मुझे 10-12 साल हो गए हैं इस काम में और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब कोई भी काम है उसको करो और करने से ही बंदे की मतलब जो टेंशन होती है वो फ्री रहता है बंदा। और मुझे 10-12 साल से मतलब ये काम करते हुए निकल गए हैं। तो जब मैंने मतलब ये पेशेंट केयर का काम कर रही हूँ तो मेरे को ना थोड़ी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो मतलब डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, उससे मैंने जब भारी पेशेंट को उठाया तो मेरे यहाँ पेन उठी। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही नॉर्मल सी है, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। जब घर पे आए तो मुझे थोड़ा ज़्यादा फील होने लग गया। तो जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरा बेटा है तो वो कहने लगे कि क्या हो गया, आज आप उठ नहीं रहे हो, किस बात की आपको दिक्कत है। तो मैंने बोला कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने इनको बोला कि मुझे मेडिसिन वगैरह दिलवा दो कहीं से या कुछ करवा दो, मेरे पेन हो रही है। किसी काम को भी मैं उठने के लिए कोशिश करती तो मुझे पीठ में इतना दर्द होता कि मैं ऐसे हो गया था, मैं जैसे मेरी जान निकलने को आ गई है। तो ये मेरे को बोले कि क्या तूने क्या उठाया है या क्या तू गिर गई है या क्या हुआ है तेरे को। मैंने बोला कि मैंने वो पेशेंट की केयर करते करते उनको ऐसे करवट दिलवाने लगी तो मेरी तो खुद की ही करवट चेंज हो गई। तो ये मेरे को बोले कि चलो मैं आपको मेडिसिन दिलवा देता हूँ, किसी डॉक्टर के पास चलते हैं या कैसे। मैंने कहा नहीं, मेरे को पेन किलर ला दो। तो मैंने घर पे ही जैसे पेन किलर मंगवा के इनसे मेडिसिन से मेडिकल से, तो मैंने वो पेन किलर ली। जब पेन किलर ली, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन, 5 दिन हो गए, तो मैंने इनको बोला कि मेरा नहीं, मैं सेट नहीं हूँ। मैंने मतलब पेशेंट से भी मैंने छुट्टी ले ली कि मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है तो आप किसी और को कवर कर लो, मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसे। तो जैसे ही मैंने इनको बोला तो ये मेरे को बोले कि चल तेरे किसी को दिखा देते हैं, जैसे हड्डियाँ वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास हम गए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका मन के हिल गए हैं और डिस्क प्रॉब्लम आपको ये रहेगी, या तो इसका इलाज करवा लो अच्छे से या कुछ भी। मैंने इनको बोला कि मैं किसी और को दिखला के देख लेते हैं। जब हमने 3-4 डॉक्टर चेंज किए तो सबकी यही बात थी कि डिस्क प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम है। तो मैंने इनको बोला कि मैं एक बार अपना एक्सरा या MRI करवा के देख लेती हूँ। तो ये मेरे को बोले कि चल ये भी देख लेते हैं। जब मैंने वो भी करवाया तो मेरा यही प्रॉब्लम आया कि डिस्क की प्रॉब्लम ही है, मन के हिल गए हैं। मेरे को बोले मेरे हस्बैंड के चल किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े मतलब डॉक्टर के पास हम लोग गए। तो एक डॉक्टर के पास हम गए तो उन्होंने मेरे को ऑपरेट बता दिया कि अब इनका ऑपरेट होगा तभी ये जाके चल फिर सकेंगे। तो मैंने इनको घर पे आके बोला कि मैं ऑपरेट नहीं करवाऊंगी। ये भी परेशान हो गए कि अगर ऑपरेट हो गया तो ये पक्का बेड पर है। तो मैंने भी इनको बोला कि मैं बेड पे नहीं लेटना चाहती, इसलिए मेरे को ऑपरेट नहीं करवाना है, सो प्लीज़ आप मेरे को किसी और को दिखला दो। तो ऐसे में ही मेरी जो इनकी सिस्टर इन लॉ है वो आए तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपके लुधियाना में ही एक डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक का है, तो उनके पास आप क्यों नहीं गए। तो मैंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, तो आप मेरे को ले चलो। डॉक्टर शारदा जी के पास जब मैं गई तो बहुत ज़्यादा भीड़ था और मैंने मतलब मेरा पर्ची भी नंबर नहीं लगा था। तो जब मैंने पर्ची कटवाई और नंबर लगा, मैं अंदर गई शारदा डॉक्टर के पास, तो मेरे को बहुत ऐसा लगा कि मेरे को डॉक्टर शारदा नहीं, मेरा कोई अपना मिला है मेरे को। तो जब शारदा मैडम जी मेरे को ये बोले कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला कि मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है मैम। तो डिस्क प्रॉब्लम में उन्होंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ गए हो, क्या बात हुई है। मैंने बोला कि ये मेरे सारे एक्सरे हैं जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, तो ये मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास, ये मैंने मेडिसिन ली है, ये मैंने अपना ट्रीटमेंट किया है। तो मैडम ने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, आप
आए हो तो आप बहुत अच्छे जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरे को भी बड़ी खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छी जगह पे आ गई हूँ। मैंने मेडिसिन भी लिया उनसे, मतलब 15 दिन का दिया, फिर उन्होंने मेरे को 1 मंथ का दिया मेडिसिन। फिर मैंने एक्सरसाइज भी किया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप देसी घी खा सकते हो। मतलब खाने में जिस चीज़ का मुझे प्रॉब्लम था वो चीज़ उन्होंने मेरे की बंद कर दी। पर मुझे 15 दिन की जो मेडिसिन था उसने और देसी घी, उनकी जो सलाह थी मेरे को, उस चीज़ ने मेरे को बहुत अच्छा कर दिया। मैं बहुत, अब मैं ये देखो, मतलब मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूँ। तो अब मेरे घर के भी हैप्पी हैं और मैं भी हैप्पी हूँ। मतलब मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मतलब आप लोग अगर हैप्पी होना चाहते हो तो डॉक्टर शारदा जी के पास जाओ, उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, उनके पास अपना जाके सारा, मतलब जो भी आप, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स है, हड्डियों की है या आपके डिस्क प्रॉब्लम है या आपके ये गर्दन में जैसे सर्वाइकल हो जाता है, उसका अगर आप जाके बताओगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। और वो जैसे मैं अच्छी हुई हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अच्छे हो जाएं, सब लोग मेरी तरह यंग लगे और घूमें फिरें, ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज करें, ज़्यादा व्यायाम करें, ज़्यादा मतलब अपना आपको एक्सरसाइज में डालें। या काम जैसे मैं भाग के करती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, उतरती हूँ छत से, तो मेरे घर के बोलते हैं कि आजकल तेरे को कुछ ज़्यादा ही मिल गया है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं डॉक्टर शारदा ने मेरे को वो दे दिया है कि जो दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। मेरे को प्यार भी उनसे मिला है और मेरे को मेडिसिन भी अच्छा मिला है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जैसे मैं भाग दौड़ रही हूँ ना, ऐसे सारी दुनिया भाग दौड़ में लगी रहे और अच्छे बने रहें, अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें और स्वस्थ अपने आप को बनाएं। लोगों को भी यही सलाह दें और मेरा मतलब कॉन्फिडेंस है ये कि मैं ठीक हो गई हूँ।